हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 15 अक्टूबर को, उसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन डिक्टो 1 to 100 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ हमने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पेपर की सॉल्यूशन की देखने के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। यदि नॉर्मल को पी आर पी एन एल बी एम ली के रूप में लिखा जाए तो गैदर को क्या लिखेंगे? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी कुछ निष्कर्ष था, सिविलिज्म्स का क्वेश्चन था। यदि सभी जनरल किताबें पुस्तकें वगैरह करके क्वेश्चन दिया गया था, यदि इसके बारे में बात करें तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इधर से जीके का क्वेश्चन है कि 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला कृत्रिम भूम जो तैयार किया है किस देश ने? इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा सबसे पहला कृत्रिम भूम तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? उसका राइट आंसर हमें बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। और ये भी आप जानते होंगे, चाइना और ताइवान बॉर्डर पर इस टाइम मतलब गतिरोध चल रहा है, दोनों देशों के बीच में लड़ाई का झगड़ा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्काईलाइट। आगे क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंबई एवं अहमदाबाद। आगे क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये पूछा गया था। तो पड़ोसी देश की यदि हम बात करते हैं तो UAE, ये भारत का पड़ोसी राज्य देश नहीं है। निम्नलिखित से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए L4 भारत में नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नस्ली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्वेश्चन में करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। आगे क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये पूछा गया था। तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, हंगेरियन फोरिंट इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइएगा। तो उस भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया था, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद 22 से जो 23 से 27 तक क्वेश्चन है वो एक गद्यांश पर आधारित हैं, और इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको राइट आंसर देना था। ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। इस पर पूरा समाज एवं जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उस पर पूछा गया था। साहित्य का दायित्व क्या होता है, इस पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। क्वेश्चन नंबर 24 है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को परिपूर्ण करता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्यकार समाज में अपनी कृत्यों के द्वारा आशा का संचार करता और उत्साह का कर्तव्यवादक का संदेश देता है। साहित्य हमें किस तरीके से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बिल्कुल हम आपके अभी सामने डिस्कस कर रहे हैं। 25 बना दो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालिक साहित्य द्वारा किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और संगतियों पर प्रहार करके उसमें सुव्यवस्थित सुधार किया जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साहित्य और समाज। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पढ़ा गया था, निम्नलिखित में से इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 28.82 लाख। आगे क्वेश्चन था, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.6%। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68.33%। एक क्वेश्चन जो है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय सकल वर्षों के ईंधन एवं परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रम से लगभग है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 109:151। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी के द्वारा कुल व्यय पूछा गया है। तो कुल व्यय जो हो जाएगा वो 738.44 लाख। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 खरीदे करके समथिंग दिया गया था। कुल औसत यानी डायग्राम पर ही एक क्वेश्चन था, ग्राफ पर एक क्वेश्चन दिया गया था, और इस पर क्वेश्चन जो बन रहे थे, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो का औसत गति का अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25.36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आल्टो और क्विड के लिए दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। तरह से क्वेश्चन था और पूछा था कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिएगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 घंटा। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति में 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के लिए दिए गए 10 दिनों में कार स्विफ्ट द्वारा अपनी औसत करके कुछ क्वेश्चन था, और वो पूछा था दिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 56:99। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18:85।
25। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी कार ए और कार बी द्वारा क्रमशः 150 घंटे 300 घंटे तय करती है तो कार ए और बी की औसत बीच का अंतर पूछा गया था, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 43 से 47 तक भी एक आरेख पर आधारित क्वेश्चन थे। इस आरेख को देखकर आपको आंसर देना था। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी गई थी, तो इसके लिए सीधे सीधे आप बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी ने शामिल होने वाले कर्मचारी की न्यूनतम संख्या का कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारी की अधिकतम संख्या का अनुपात पूछा गया था। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 9/13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि स कमी अधिकतम रही, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1%। 2003 में कंपनी में राम ने अपने कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.15%। फिर आलेख ही है, यानी आप कह सकते हैं आलेख से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आलेख को तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, और आलेख का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली यहाँ पे देखेंगे आप 20 क्वेश्चन को आप निकाल जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। उत्पादन लाख में, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में करके दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके आंसर किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2017। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वित्त वर्षों की औसत की तुलना में सर्वाधिक था, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट कितनी थी, ऑप्शन नंबर 2, 20%। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग के औसत के उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 और 2017। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 137.5%। संगमरमर का पित्रा डोमा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, वास्तव में ये क्वेश्चन अच्छा था। निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ताम्रपाषाण युग। नाम इसलिए ताम्रपाषाण पड़ा इसका। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवप्यानी प्रियदर्शी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट मौर्य अशोक को देवप्यानी प्रियदर्शी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई पर निम्नलिखित में कौन शासक था। अच्छा क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य उस वक्त भारत में था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। आप जो जिनका पेपर कल है वो क्वेश्चन ये पढ़ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य कौन शासक था तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। भूदान ग्रामदान आंदोलन ने किसके द्वारा शुरू किया गया, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान, देखिए समझ रहे हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री पड़ी है, पूरी की पूरी हिस्ट्री आ रही है जीके में, ज्योग्राफी नहीं देखे जा रही है। ज्योग्राफी 1-2 क्वेश्चन है, क्या मानेंगे, करंट अफेयर हिस्ट्री। समझिए पेपर को कहाँ जा रहा है। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनीतिक कार्यकर्ता ने गोदान आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित के लिए राजी किया था, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई भी नहीं। महात्मा गांधी शायद इसका राइट आंसर होते। राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित से किस क्रांति के साथ हुई थी? बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली क्रांति। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? आप कह सकते हैं शांति क्रांति, या हम कहें बिल्कुल जिसे आप कहते हैं प्रिय क्रांति, या बिना लहू की क्रांति जहाँ आज़ादी हुई थी उसे इंग्लैंड कंट्री आप कहेंगे वहाँ पर। यहाँ पर है राष्ट्रवाद की पहली क्रांति अमेरिका। सरकार की निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण पूछा गया है, ध्यान देंगे। राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत का अधिकतम कानून 1935 संविधान संशोधन से निर्मित है। सबसे बड़ा भाग भारतीय संविधान संशोधन भारत सरकार अधिनियम 1935 है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, चलो दिल्ली। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत और नेपाल। माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, भारत और नेपाल। निम्नलिखित में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण पूछा गया है, और समझ रहे हैं आप अक्टूबर ही चल रहा है, तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है गर्म एवं शुष्क मौसम। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मध्य से आगे कितना मुख्य जो 0 घंटा टाइम से, जीरो लाइन से कितना आगे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा आगे है। भारत में हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था यह सभी सिंचाई उच्च उपज देने वाले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च सभी। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक। अब आपको पढ़कर जाना है कल के पेपर के लिए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या पूछा गया है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित से किसके द्वारा दी गई थी या दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून करके स्थापित किया गया? इसमें पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम। 73, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन, राज्यों के मुख्यमंत्री भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। इसके लिए लागू किया गया के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालयों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फेफड़े।
आगे क्वेश्चन फिर आपके जी के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र कर पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20% लोग कोई नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते। 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। √29.8116 प्लस 77.44, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 14.26, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति निम्न में किसके बनी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोस। आगे देखते हैं 5.21 इंटू 6.32 माइनस के 2.9272, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30। 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.732 का स्क्वायर, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे था निम्नलिखित में कोई सही जो है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूतन परातन। ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ है बहुत जानदार, नॉर्मली शब्द यूज भी किया जाता है ख्याली पुलाव, मतलब करना कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ भी ख्याल बनाते रहना। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असंभव बातों की कल्पना करना, उसके लिए प्रयास कुछ भी ना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए? ऑप्शन नंबर ए, महाप्रस ऋषि। निम्नलिखित किस विकल्प में शब्द एवं का अर्थ भेद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अवलंब अविलंब। अधर विलोकित, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पार्वती रुद्राणी भवानी। फिर एक पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ को पढ़कर पैसेज को पढ़कर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने थे। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वाज कैरोलिन ब्रोदर्स एन ऑथर टाइप, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो। वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्शन, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर बेटिंग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, समझ रहे हैं आप, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, की इकलौती बेटी है। महिला निवेश के किस प्रकार संबंधित है? वैसे महिलाओं की ओर इशारा करना भारत में दंडनीय अपराध है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है महिला की ओर इशारा करते हैं, महिला निवेश के किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पत्नी। असंगत अलग करें, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। गिव सिनोनियम्स ऑफ फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है पूर्ण ना होना, और इनकम्प्लीट का मतलब भी होता है पूर्ण ना होना। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ डिसअपॉइंटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटिस्फाइड। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वेटिंग एडिटिंग और कंप्लीटिंग डिक्शनरीज, इसके लिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेक्सिकोग्राफी। राइटिंग को जो एडिटिंग करने का जो है ग्राफिलॉजी में समझा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेक्सिकोग्राफी। इस प्रकार हमने आपको 100 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ यूपी ट्रिपल पीईटी में जो पूछे गए हैं बताए हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो ऐसे ही आपको दनादन बेहतरीन वाले मिलते रहेंगे, शाम के भी और कल के भी और आगे भी। चैनल पूरी त्वरितता से आपके लिए अग्रसर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।